Hey guys, this is Ayush in the front of you. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे. So आपका स्वागत है मेरे YouTube आयुष कोचिंग चैनल पर. So guys, वही सेम चैप्टर 1. इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं. अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. अब हमारे जो इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के. सो गाइस, हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उस पर जाकर पहले रेफर कीजिए और उसके बाद जाकर यहाँ इस वीडियो पर आइएगा. सो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हमारे मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं. फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड सोशल, पर्सनल. तो इसके हमारे 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं. अब 3 ऑब्जेक्टिव में हमारी इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं. अब इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उसको अगर मैं वो डिस्कस करूं तो इसके अंदर है पहला सर्वाइवल. सर्वाइवल क्या होता है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है, तो इसके अंदर है सर्वाइवल. सर्वाइवल इज दैट सिचुएशन वेयर अ बिजनेस एस्टैब्लिश. जब एक बिजनेस एस्टैब्लिश होता है तो उसकी वो कंडीशन होती है जहां पर उसको नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पर वो इक्वल बेसिस पे चलता है, जहां पर उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई भी लॉस नहीं होता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ये कंडीशन हो गई. देन सेकंड ऑब्जेक्टिव उसका हो ताकि वो सिर्फ एटलीस्ट सर्वाइव करे मार्केट में. इसकी वजह से उसकी ही एक सर्वाइवल कंडीशन भी आती है ताकि वो सर्वाइव कर पाए. उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सर्वाइव. देन प्रॉफिट. जब वो धीरे धीरे करके मार्केट में सर्वाइव करने लगता है, वो धीरे धीरे करके प्रॉफिट गेन करना शुरू कर देता है. देन उसका आता है ग्रोथ पॉइंट. जब वो धीरे धीरे करके प्रॉफिट गेन करना शुरू कर देता है तो वो धीरे धीरे करके वाइडर टर्म्स में जाना शुरू हो जाता है. ग्रोथ पॉइंट पे जाना शुरू हो जाता है. पहले एक छोटी सी दुकान होती है, फिर उसकी थोड़ी सी बड़ी दुकान हो जाती है, फिर उसका शोरूम बन जाता है, देन आफ्टर उसके मॉल बन जाते हैं, तो एक ग्रोथ हो जाती है. तो कहीं ना कहीं दैट्स कॉल्ड अ ग्रोथ. अब हमारे पास जो ये ऑब्जेक्टिव हमारा ऑर्गेनाइजेशन वाला जो है वो कंप्लीट हो गया. अब हम आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर. जो सोशल ऑब्जेक्टिव है पहला है हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. हम सोसाइटी के लिए हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, कंपनी के जो सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पहले जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है सोसाइटी को क्वालिटेबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करना. ये नहीं कि उसकी जो क्वालिटी है वो बेकार है, या फिर कह सकते हो आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. जब आप क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज करोगे तो कोई भी हमारा जो भी एक हमारा कस्टमर है वो पहले तो उसको यूज जरूर करेगा, बट आफ्टर ऑल सेकंड टाइम वो उसको यूज नहीं करेगा. क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करना है. नेक्स्ट रीजनेबल प्राइस. उसकी जो प्राइसेस हैं वो भी रीजनेबल रखना है, नॉट हाई. बिकॉज अगर आप रीजनेबल प्राइस रखते हो किसी भी प्रोडक्ट के, रीजनेबल प्राइस मींस होता है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उसके शेप साइज, मतलब एक तरीके से कह सकते हो उसकी क्वालिटी जिस तरीके की है उसके ही अकॉर्डिंग प्राइस रखना. तो रीजनेबल प्राइस हमारे वो होते हैं जिसके अंदर कि हमारा जिसके अंदर हमारे जो प्राइसेस होते हैं वो एक ऐसे लेवल पे होते हैं जहां पर उसको ना वो हाई लगे और ना ही उसको लो लगे. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. सोसाइटी के लिए ये भी बेनिफिट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का कि उनको एम्प्लॉयमेंट देना. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए क्रिएट करना. देन आ जाता है हमारे इकोनॉमिक वेल्थ. इकोनॉमिक वेल्थ कहीं ना कहीं उनको इकोनॉमिकली भी इंक्रीज करना. सोसाइटी को इकोनॉमिकली कैसे होती है? कहीं ना कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दोगे. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बाद कि आप जब उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दोगे तो उनके पास जहाँ वो अनएम्प्लॉयड थे, जहाँ उनके पास स्टेटस उनका डाउन था, धीरे धीरे करके उनका स्टेटस अपग्रेड होता चला जाएगा. तो इकोनॉमिकली भी वेल्थ उनको इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी. अब इसके बाद एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. अब हम सोसाइटी को इस तरीके के एजुकेशनल ट्रेनिंग वगैरह ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं. कंपनीज होते हैं कैंप्स लगाती हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, उन्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती हैं किस तरीके से आपको मैनेज, किस तरीके से आपको बनाना है. ये सब चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिलती हैं. अब हमारे पास है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट. इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी हमें यूज़ करने होते हैं. ठीक है, अब इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट होते हैं, मैथड्स होते हैं वो यूज़ करने होते हैं ताकि हमारी सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड ना हो, या कह सकते हो सोसाइटी को कोई हार्म ना पहुंचे. इसी की वजह से हम इको फ्रेंडली मेथड भी यूज करते हैं प्रोडक्शन, ताकि सोसाइटी को कोई पॉल्यूशन ना हो, या कह सकते हो सोसाइटी को कोई हार्म ना हो. देन हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव. एम्प्लॉयज को भी हम पर्सनल बोल देते हैं. तो एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एडिकेट सैलरी देना. ठीक है, एडिकेट सैलरी का मतलब ये कि कहीं ना कहीं जब हम उनको एडिकेट सैलरी प्रोवाइड करते हैं तो ही वो खुश होकर काम कर पाते हैं. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कहीं ना कहीं उनको एक ऐसी सैलरी प्रोवाइड करना जिस तरीके का उनका काम है, जिस तरीके के उनको कह सकते हो कि बहुत सारे जो वर्क्स होते हैं वो उस अकॉर्डिंग ही सैलरी प्रोवाइड
करना होता है। मैनेजर के लेवल पे आप उसको लेबर वाली सैलरी दोगे या लेबर वाले लेवल पे उसको मैनेजर वाली सैलरी दोगे तो कहीं ना कहीं वो एडिकेट सैलरी नहीं होगी। तो डिसबैलेंस सैलरी ना प्रोवाइड करते हुए एडिकेट सैलरी प्रोवाइड करना, जितना उससे काम ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी प्रोवाइड करना, गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। प्रोवाइड कि इसके अंदर हमें क्या करना होता है, एक मैनेजमेंट गुड वर्किंग कंडीशन भी प्रोवाइड करता है। गुड वर्किंग कंडीशंस का मतलब ये है कि उसको एटलीस्ट फैन की फैसिलिटी हो, उसको लाइट की फैसिलिटी, प्रॉपर लाइट हो वहाँ पर, ताकि वो इजीली काम कर पाए। ये ना हो कि वो उसकी जो काम करने की जो फैसिलिटीज हैं वो है ही नहीं, वहाँ पे वाटर की फैसिलिटी नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, तो वो सब चीज़ें हमारे पास फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होते हैं यहाँ पे। तो उसका एक ये भी काम होता है कि गुड वर्किंग कंडीशन से प्रोवाइड करना। पीयर रिकॉग्निशन, पीयर रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि हम उसको टाइम टू टाइम मैनेजमेंट उसको ये कह सकते हैं उसके जो कलीग्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करते रहते हैं ताकि हमारा एम्प्लॉय खुश होकर काम करता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसका टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसका डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट इन एवरी एरिया, सो दैट्स कम्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब लास्ट हमारा पॉइंट है सोशल रिकॉग्निशन, हम उसको सोशल रिकॉग्निशन की प्रोवाइड करना कि उसको जब हमारे कह सकते हो कि आप जब फाइनल बहुत सारी आपने कंपनीज में भी देखा होगा, राइट, बहुत सारी कंपनीज में आपने ये देखा होगा कि वहाँ पे फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो हम पूरी सोसाइटी के हमारी सोसाइटी कंपनी की क्या होती है, उसके सारे एम्प्लॉयज ये कह सकते हो उसके एवरी मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उस सोशल उसके बीच में वहाँ पे उसको सोशल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना, उसको ये प्रोवाइड दिखाना कि कहीं ना कहीं हमारा जो मैनेजमेंट है या कह सकते हैं हमारी कंपनी है आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है। दैट्स कम्स इन सोशल रिकॉग्निशन। सो गाइस, हैव यू एनी डाउट इन द सेम टॉपिक? अगर आपको कोई भी डाउट है इस सेम टॉपिक में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिससे कि मैं इजीली आपको वो चीज़ के बारे में डिटेक्ट कर सकूं, और आपका जो भी इसके अंदर कोई भी डाउट्स वगैरह है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल ही सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बाजू वाले बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बाय बाय।